अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बयान है रमज़ान की फ़जीलत के बारे में। सबसे पहले बताती चलूँ मैं आपको कि रमज़ान का मतलब क्या है, रमज़ान के नाम का मतलब क्या है। रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, रम्ज़ से निकला है। रम्ज़ कहते हैं उस धूप में पाँव के जलने को, यानी जिस वक्त सख्त धूप हो और उनकी जो रेत होती है वो तप रही होती है, उस रेत में जब ऊँट पाँव रखता है तो उस पाँव पर जो जलन होती है उस जलन को रम्ज़ कहते हैं। यानी पाँव के जलने को, जो सख्त गर्मी में सख्त गर्म रेत में पाँव जलते हैं उसको रम्ज़ कहते हैं। फिर इसको रम्ज़ क्यों कहा जाता है, इसको रम्ज़ को क्या निस्बत है इसकी, तो इसका निस्बत ये है कि क्योंकि रमज़ान में गुनाह जलते हैं इसलिए इसको रमज़ान कहा गया है। यानी गुनाहों का जलना, नेकियां आसान होती है रमज़ान में, इसलिए इसको रमज़ान कहा गया। अच्छा, फिर रमज़ान में होता क्या है, रमज़ान में ये होता है कि दोज़ख के जो दरवाज़े होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और जो जन्नत के दरवाज़े हैं वो खोल दिए जाते हैं। हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में जन्नत को इस तरह सजाया जाता है जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। वैसे ही जन्नत को सजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जन्नत तो है ही नेमतों का घर, है ही सजा हुआ, जिसमें महलात हैं, जिसमें ज़ेवरात हैं, जिसमें दरख्त हैं, जिसमें फ्रूट हैं, जिसमें नेमतें हैं, जिसमें हूरें हैं, जिसमें ग़िलमान हैं, जिसमें शराब है, जिसमें हर तरह का खाना है, जिसमें खुशी है, जिसमें बरकत है, जिसमें रहमत है, जिसमें हर तरह की खुशियाँ और नेमत हैं सजी हुई है। हदीस मुबारक में आता है, जन्नत को मुश्क और अंबर की मिट्टी जो होती है उसका फ़र्श है, उस पर उसके ऊपर जो टाइल लगाए गए हुए हैं, जैसे हम टाइल लगाते हैं ना, उसका फ़र्श, जन्नत का फ़र्श भी इस तरह टाइल का लगा हुआ होता है। फिर क्या होता है, जब जन्नती चलता है, एक कदम रखता है तो फ़र्श का रंग अलग हो जाता है, फिर दूसरा कदम रखता है तो फ़र्श का रंग अलग हो जाता है। यानी जन्नती के हर कदम पर उसके ज़मीन का जो फ़र्श होता है, जो टाइल होता है, वो रंग चेंज कर रहा होता है। तो जन्नत को सजने संवरने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रमज़ान में जन्नत को सजाया जाता है। ऐलान होता है कि भाई मग़फ़रत करने वाले आओ, अल्लाह की रहमत की तरफ तवज्जो दो, गुनाह करने वालों रुक जाओ गुनाह से, नेकी करने वालों बढ़ जाओ नेकी में। अल्लाह ताला मग़फ़रत के दरवाज़े खोल देता है, बख्शिश का सामान कर देता है और थोड़ी सी भी अमल पर बहुत बड़ी नेकी मिलती है। तो रमज़ान इंसान के लिए क्या है, एक तरीके से रहमत है, नेमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह के आपसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए। तो रोज़ा, असल में रोज़ा जो होता है ये हकीकत में इंसान के लिए, मुसलमान के लिए आमाल में ढाल है। अब ढाल किसको कहते हैं, ढाल का मतलब ये होता है कि जब पहले ज़मानों में तलवार के साथ जंग की जाती थी तो जब तलवार का वार होता था तो अगला बंदा उसको ढाल पर रोकता था। ये बड़ी सी गोल गोल सी होती थी लोहे की, जिस पर तलवार के वार को रोका जाता था, उसको ढाल कहते हैं। यानी हिफाजत करने वाली चीज़, शील्ड जिसको कह लें हम, वो शील्ड जो हमको नुकसान से रोके उसको ढाल कहते हैं। तो ढाल जो होती है, अल्लाह ताला ने उसको ढाल बनाया हुआ रोज़े को, तो ढाल पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता जिस्म पर, बल्कि सारे नुकसान उस ढाल पर आ जाते हैं और बंदा महफूज रहता है। तो रोज़ा ढाल है, ये रोज़े की एक फ़जीलत है। फिर रोज़े से क्या होता है, रोज़े रखने से दिल नरम होते हैं और जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ की ज़कात रखी हुई है माल में, इस तरह जिस्म की ज़कात रोज़ा है। फिर गरीबों और मिस्किनों का एहसास होता है। और फिर क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है, जो रोज़े रख रहे हैं उनके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। फिर हमारे एक कॉमन सेंस ये होती है कि रोज़ेदार के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। हाँ, एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल ये एहतराम है, लेकिन अगर रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाए तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, दुआ मग़फ़रत करते हैं कि या अल्लाह देख, इसने खाना पीना रोका हुआ अपना और तू इसकी बख्शिश कर दे। इसको अयामुल खालिया भी कहते हैं रमज़ान को। अयामुल खालिया का मतलब ये होता है कि खाने पीने से रुक जाना, क्योंकि हम आम तौर पर तो खाते पीते हैं, तो वो खाने पीने से रुक जाना यानी दिन को खाने से खाली कर देना, इसलिए इसको अयामुल खालिया कहा गया। सिर्फ खाना पीना नहीं, खाना पीना जिमा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे ऊपर हिलाल चीज़ें हैं वो हराम की हैं इस महीने में, यानी हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो आप सोचें, हराम चीज़ों से तो हमको वैसे ही बचना चाहिए।
احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم حرام چیزوں میں نہ پڑیں۔ پھر کون کون سی حرام چیزیں ہیں؟ خاص طور پر کہا گیا بد زبانی، غیبت، جھگڑا جو کرتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزے کی حفاظت بھی ہے۔ تو اس طرح روزہ ہمارے لیے ایک طریقے سے ہمیں گناہ سے بچنے کی ٹریننگ بھی دے رہا ہے۔ تو جس طرح ہم ٹریننگ کے حساب سے کسی کام میں ماہر ہوتے ہیں، تو رمضان میں بھی ہم ایک ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب حلال چیز چھوڑنی ہے تو حرام کو بھی چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے رمضان میں ہمارے لیے ایک بہترین چیز رکھی ہے جس کو کہا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا 1000 مہینوں تک وہ عبادت کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی راتوں کو جاگ کر، اور دن کو وہ جہاد پر جاتا رہا۔ تو امت محمدی میں سے صحابہ نے حسرت کی، ایک شوق کیا کہ کاش ہماری بھی اتنی بڑی بڑی عمریں ہوتی تو ہم بھی یوں ہی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حسرت کے لیے یہ مہینہ دے دیا، یعنی یہ رات دے دی لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر کو جاگو، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے اس کا ثواب، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے رمضان میں جتنے لوگوں کو بخش کرتا ہے، عید کی رات اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت تو تھوڑی سی چیز کے لیے بھی توجہ چاہتی ہے کہ تھوڑی سی بھی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت روزے کا ثواب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے دار جو ہوتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے۔ ہر عبادت میں ریا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں ریا نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ روزے کی ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں اتنا ٹائم تھوڑا بہت تو بندے کو مل ہی جاتا ہے نا، جس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو اس وقت اگر ہم ایک چلو پانی پی لیں تو کس نے دیکھا ہے؟ کس کو کیا پتا کہ ہم پانی پی رہے ہیں؟ یا اس وقت ہم نے کچھ کھا لیا تو کسی کو کیا پتا؟ لیکن روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اس وقت بھی نہیں جب کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ریا سے خالی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں دوں گا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے سے اعمال ہیں ہمارے وہ قبول فرما، اور ہمیں پروردگار اپنی طرف سے اپنی نعمتوں کی فراوانی عطا فرما اور مغفرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔